तो नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन और हमारे उसके ग्राफ्स हो गए और एजियोट्रॉप बहुत बेसिक सा है। तो अब होगा पहले आइडियल सोल्यूशन और सोल्यूशंस के ऊपर। तो एज ए सोल्यूशन का तो कोई हेडिंग नहीं है, वैसे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है। ये वैसे बोर्ड का है। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन दो तरीके के होते हैं और उसमें सिर्फ सब पार्ट्स आते हैं। एक होता है आइडियल, दूसरा होता है नॉन आइडियल। अब दोनों का मतलब जानते हैं। तो केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट जो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बनता है। इसकी पूरी थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बनी है। तो क्या होता है, कभी कभार जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जब साइंटिस्ट ने देखा तो भाई जो राउट्स लॉ का है तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, कभी कर नहीं फॉलो हो रहा था। कई बार उससे ज़्यादा रहती, कई बार उससे कम आ जा रही थी। तो किसी को समझ नहीं आता क्यों हो रहा है। तो इन्होंने ये करा, अब वो हो रहा है, चेंज हो सकते नहीं। तो इन्होंने इसको दो तरह के सोल्यूशन पे सेपरेट कर दिया। आइडियल, अब आइडियल वो सोल्यूशन होता है जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है। फॉलो राउट्स लॉ। अब इसके ना, चलो इसको फॉर्मूला लिख दो। अगर पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी का बी, ये मोल फ्रैक्शंस होते हैं। ये तो पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हमने देखा था। उसके बाद आइडियल का इतनी कहानी होती है। एग्जांपल्स, अगर आपको एग्जांपल इतना ही लेने का मन है, मैं इसको बाद में अच्छा टेबल आपको बना दूंगा, चिंता ना करो। नाइन नॉन आइडियल के होते हैं दो, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव का मतलब जो पीटी की वैल्यू आ रही है वो ज्यादा आ रही है, मतलब सॉरी, पीटी की वैल्यू जो आ रही है वो पीटी से ज्यादा आ रही है, या दूसरी पीटी से कम आ रही है, तो नेगेटिव हो गया। प्लस जब आप ये बोलते हो तो इसमें आप ये बोलते हो कि इसका पी नॉट ए कम है, इसका सॉरी पी ए कम है, इसका पी बी कम है, वगैरह वगैरह, ये कॉमन सेंस से हो जाता है। तो सिंपल था। अब हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं डेविएशन पे। मतलब आइडियल का मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, वैसे आते नहीं है। देखो इसमें क्वेश्चंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो अगर मेन टॉपिक होगा उसको बताएंगे, इस पे भी आते हैं। प्लस आई गेस 15 मिनट 16 मिनट ये रखता हूँ मैं, इसमें खत्म कर दूंगा। ओके छोटू, तो आइडियल सोल्यूशन, चलो मैंने एक टेबल से बना दिया। आइडियल है ना, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, साफ नहीं हो कोई। अब आइडियल की जब आते हैं, जब मतलब राउट्स लॉ फॉलो हो रहा है, तो अगर पहले इसका ए बॉन्ड था, है ना, या बी बॉन्ड था, वो बता रहा हूँ एक सेकंड, बी बॉन्ड था वो ए बी के इक्वल है। अब जब भी, इसका मतलब हो सकता है, अब जब भी कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, और आप पढ़ोगे तो इसके बहुत कुछ होता है। तो जब नए बॉन्ड्स बनते हैं उन पे एनर्जी रिक्वायर करते हैं कई बार। दिस मीन्स कि इन दोनों के जो बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी रिक्वायर्ड थी, इसके बॉन्ड बनने में यूज हो गई। मतलब energy required to break these bonds is equal to the energy released when this bond is formed. मतलब इसका नेट एनर्जी डेल्टा एनर्जी इज इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0। मतलब जो बना वो चला गया, हीट ट्रांसफर भी 0 रहा। अब आता है पॉजिटिव डेविएशन। इसमें चीजें जो होती है,
तो देखिए बिफोर मिक्स स्लैश आफ्टर मिक्स, और हम इसको यहीं पे कॉपी कर देते हैं। तो इसका जो बिफोर मिक्स होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज हायर देन आफ्टर मिक्स, विच मीन्स कि जो AA और BB का बॉन्ड था इट्स स्ट्रॉन्गर देन AB का बॉन्ड। अब ये चीज दारू में बहुत इस्तेमाल होती है, मैं आपको सिखा दूंगा, आप हेल्प कर देना, स्पेशली यू जो देख रहा है। पढ़ाना इज जब व्हेन यू इमेजिन योर फेवरेट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, तब पढ़ाना आसान होता है। अब अगर मैं कैमरा देख रहा हूँ, इट्स नॉट, मैं कैमरे को नहीं देख रहा हूँ, फोन में देख रहा हूँ अपने, मैं उसको देख रहा हूँ, एंड आई मिस दैट पर्सन अ लॉट। आज कोचिंग से नहीं था, एविएशन, पॉलिट एविएशन। अब इसका जीरो, इसका रट लो यार, मैं भाई हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेल्टा मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो, व्हिच मींस इट इज एंडोथर्मिक। भाई अगर तुम इसको कॉपी पेस्ट कर लो तो FOA लेस देन हो गया। सिमिलरली इसका AB बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, और इसका आप अगर जानते हो इसका टेबल दो में फायदा नहीं है, कोचिंग के मॉड्यूल से मिल जाता है। अगर आप ये लर्न करो ना, बिफोर मिक्स आफ्टर मिक्स, फिर ये नंबर्स कर लो बस भाई, फिर अभी और भी चीज आएगी, ऐड होता रहेगा, तो सब का डायरेक्शन ये होता है। अभी एंथैल्पी भी आएगी, और इसका भी वॉल्यूम मेन चीज जो है केस स्टडी में, आइडियल की वॉल्यूम Vmix इज इक्वल टू 0, मतलब 50 ml की चीज 50 ml की चीज बनी 100 ml। यही इक्वेशन रहती है तभी राल्स लॉ फॉलो करता है, मतलब 50 50 प्लस 100, ये होता है आपके आइडियल में। पॉजिटिव डेरिवेशन का जोल समझो, डेल्टा वी मिक्स क्या हुआ था, इसमें क्या बात हो जाती, 50 50 बना 110, कहां से है नहीं पता, होता है बस ये लेस देन 0, 50 50 बना 80, 20 ml फूक गया, पता नहीं चला। वैसे एक्सोथर्मिक भी था तो प्रॉब्ली हीट की तरह रिलीज हो गया, एंडोथर्मिक हीट फॉर्म में आई डोंट थिंक वॉल्यूम बढ़ जाती, मुझे आईडिया नहीं। देखो अब दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब इसका मतलब समझो, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी है ना, उनका वेपर प्रेशर है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब बड़ा होगा, सब बड़ा होगा, सब इन सब का उल्टा होगा। तो देखो इसका बहुत इजी लर्न करने का तरीका होता है, अगर पॉजिटिव डेरिवेशन है तो बिफोर मिक्स आफ्टर मिक्स के बस फिर सब डाल दो, सब डाल दो, सब जीरो जोड़ा, सब सब बड़ा होता है, सब सब एक एक चीज कम कुछ होता ही नहीं है, सब बड़ा होता है ना। तो आइडियल क्या एग्जांपल्स देखो, एनसीईआरटी हो सकता है तो मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे आइडियल में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते हैं, और इसमें हम दारू का ले लेना, अल्कोहल बहुत यूज करते हैं, और चलो नेगेटिव डेरिवेशन का वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं वो वाटर वाला, वाटर एथाइलिन वाला, ग्राफिकल। अब दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक है ना समझाने के लिए, देखो होता तो बहुत ही ज्यादा इजी, मतलब बच्चे से बच्चा पढ़ ले। आपने एक ग्राफ बनाया, PA PB काय A काय B, सिंपल करने के लिए काम है, काय B ऐसे काय B,
अब क्या हुआ, रिएक्शन शुरू हुआ, ये 1 था, इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक। 1 मतलब प्योर एलिमेंट, ठीक है, प्योर कंपाउंड। हमने फिर से रिकॉल करो, हमने क्या पढ़ा था कि एक P नॉट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन Pa, मतलब प्योर कंपाउंड का पार्शियल प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर। अब ये कैसे आया, चलो मैं समझाता हूँ। Pa is equal to P naught A XA। XA can never be 1, कभी होता नहीं है वैसे, आइडिया मिली है 0.999 P naught A। कॉमन मैथ्स यूज कर लो, मतलब ये पढ़ा हुआ कि 0.9 करने से ये आ रहा है, तो कॉमन सेंस होता है ये पढ़ा। अच्छा चलो यार ये लो, आप समझ गए। तो हमने इसका लिया था 1, अब भाई इसका 0.75 लिया, इसका 0.25, इसका 0.5, इसका 0.5, 0.25, 0.75, 0.1। P नॉट है सबसे बड़ा होता है, ये आपको चेक, सबसे बड़ा है आपको चेक, और इसको फिर आप करेक्ट कर दो। हम तो थोड़ा इजी करने के लिए सॉरी, ये ऐसे करो, इसको हटाओ, लेट्स मेक इट ऐसे। अब ये देखो यार, इस पे ज़्यादा अंदर जाने की ना जरूरत बिल्कुल है नहीं। ये Pa का ग्राफ है, मतलब Pa is equal to P naught A XA, ये P naught B is equal to XP और P naught B, और ये जो लाइन बनी होगा PT is equal to P naught A XA plus P naught B XP। ये होता है आपके ग्राफ्स, ठीक है। अब मैं इसमें समझता हूँ, पॉजिटिव डेविएशन मतलब बड़ा, हर चीज बड़ी हुई है, PT बड़ा हुआ है, P नॉट A बड़ा हुआ है, P नॉट B बड़ा हुआ है। ये जो कर्व देख रहे हो, जैसे कर्व्स आ रहे, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला, दिस इज पॉजिटिव डेविएशन, मतलब हर चीज की वैल्यू बढ़ी हुई है। भाई PT बढ़ा हुआ है, मतलब P नॉट A को ही बढ़ना पड़ेगा, मतलब हाँ PA को बढ़ना पड़ेगा, PB को ही बढ़ना पड़ेगा, तो पूरा ग्राफ थोड़ा सा इन्फ्लेटेड आता है। भाई भैया मैं फिर से नहीं बनाना, नेगेटिव में थोड़ा सा नीचे जा जाता है, ठीक है, सब कम 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 हो जाता है। फिर PT कम हो गया, फिर PA कम हो गया, फिर PB कम हो गया। लास्ट टॉपिक वीडियो का आई गेस साथ में पढ़ा दे क्या? नहीं यार साथ में पढ़ा दिया, फालतू ना था पढ़ा। एजियोट्रॉप्स, ओके। साफ सीधी बात, कुछ कंपाउंड होते हैं अच्छा की तरह, I love this so much. तो एजियोट्रॉप्स, these are compounds जिनका रेशियो उनके लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट पे सेम रहता है। देखो ये बहुत फालतू थ्योरी है, इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया। एग्जांपल ले लिया भाई, कुछ कंपाउंड का रेशियो 1:3 रहता है कि लिक्विड फेज पे, व्हिच मींस क्योंकि गैस स्टेट में उसका रेशियो 1:3 रहेगा, मतलब उसके वेपर फेज का रेशियो और उसके लिक्विड फेज का रेशियो सेम रहेगा। दैट्स एजियोट्रॉप्स। देखो इन पे कभी थ्योरी पे क्वेश्चन आता नहीं है, मेनली क्वेश्चन आता है कि एजियोट्रॉप्स को अगर जब राउल्स लॉ से रिलेट करें,
एजियोट्रोप को राउट्स लॉ से रिलेट करें, तब बात क्या हो जाती है, दो कैटेगरीज आती है देखो, मैक्स बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। मतलब देखो इसमें बात वो होता है कि इसको हमेशा उल्टा लिख दो, बड़ा मतलब छोटा, लार्ज नेगेटिव डेविएशन, छोटा है बड़ा कर दो, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। बहुत प्यारे से इसके एग्जाम्पल होते हैं, इसका वो जो एग्जाम्पल होता है जैसे 68% वाटर, WbWHNO3 होता है, इसका मतलब इसको होता है 95%। देखो ये ना उसमें no which is C2H5OH। ओके तो वीडियो यहीं तक था। केमिस्ट्री में बहुत बड़ा सा चीज़ आता है, मतलब बहुत बड़ा सा वास्ट कोर्स आता है, एडवांस करनी है जिसमें बहुत कम पढ़ा है ना, और उस पर स्कोर कर लिया, नंबर मिल गए। केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम इज़ वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन होता है जो पढ़ना होता है, और छोटी छोटी चीज़ें आती है, बहुत सारे चैप्टर होते हैं, 14 चैप्टर, बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती है, तो दिमाग में होता है, इसलिए 95 स्कोर करना इज़ वेरी इजी, ना सॉरी हाँ 95 स्कोर करना इज़ वेरी इजी, 94 95, बट 99 और 100 इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि लोग छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, इससे दिक्कत आ जाती है। तो आज का वीडियो ये तक था। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, उसके बाद एक और वीडियो आएगा 2 प्रॉपर्टी वाला, उसके बाद बैंट ऑफ फैक्टर, फिर ये आई गेस 3 और वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ट्राई करूँगा, हाँ 3 वीडियो फालतू रश हो 3 वीडियो में। बाय बाय छूटो, इस वीडियो में ये तक था, और अगले चैप्टर में सोल्यूशन खत्म कर दूँगा। आज ट्राई कर रहा हूँ, कर लूँ, हेल्प हो जाएगी, मेरी रिविजन भी हो जाएगा, कल वो भी है ना मेरा टेस्ट, स्कूल में अच्छा अजीब सा स्कूल है मेरा। चलो बाय, मैं अपना थोड़ा सा पढ़ के रिवाइज करके बनाता हूँ अपने बात, बाय बाय।